हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने बात की थी एस्काई वैल्यूज़ की। अब एस्काई वैल्यूज़ क्या होती है? हमारे कीबोर्ड के ऊपर कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो उसके इक्विवेलेंट एक डेसिमल नंबर होता है और हमें पता है कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान है। 2 से डिवाइड करते चले जाओ और जो रिमाइंडर बचता है उसको बॉटम टू अप डायरेक्शन में लिख दो, वो हमारे पास क्या मिल जाता है? एक बाइनरी लैंग्वेज का नंबर मिल जाता है। आज हम क्या करने वाले हैं? मेरे पास यहाँ पे डेसिमल नंबर्स है। हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन आज हम क्या देखेंगे कि इन डेसिमल नंबर्स को ओक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और इन डेसिमल नंबर्स को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हाउएवर ओक्टल इतना यूज़ नहीं होता जितना कि आपका बाइनरी और हेक्साडेसिमल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बाइनरी लिखा हुआ है, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो ये 4 तरीके के नंबर सिस्टम है हमारे पास। बाइनरी नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। अब इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 0 1। अगर मैं डेसिमल की बात करूँ तो यहाँ 0 से लेके 9 तक कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ऑक्टल में 0 से 7 तक लिखे हुए हैं, हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक लिखे हुए हैं और उसके बाद हमारे कैरेक्टर शुरू हो जाते हैं ABCDEF तक। तो अब इन नंबर सिस्टम के अंदर जो ये नंबर्स है इनको एग्जैक्टली बोला क्या जाता है? तो एक डिफरेंस जो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, आप बीटेक में हो या आप बीसीए के अंदर हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, फंडामेंटल्स होता है जिसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। इस बाइनरी नंबर सिस्टम की अगर बात करूँ तो इसमें आपको 2 नंबर देखने को मिलेंगे, 0 और 1। लेकिन इनको बोला क्या जाता है? इनको बोला जाता है फिगर्स। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। अब फिगर का क्या मतलब होता है? फिगर का मतलब होता है कि एक फिक्स वैल्यू, एक सिंबल, उसको फिगर्स बोलते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि फिगर्स और वैल्यू के अंदर क्या डिफरेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे फिगर्स कितने हैं, सिंबल्स कितने हैं? 2 ही सिंबल्स है, 0 और 1। तो आप क्या बोलोगे? 2 फिगर्स है। अगर मैं बात करूँ डेसिमल नंबर सिस्टम की, डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने फिगर्स है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसमें आपके 10 फिगर्स है। अभी मैं आपको बताऊंगा वैल्यूज़ में और फिगर्स में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद अगर हम ओक्टल की बात करें तो ओक्टल में आपको 0 1 2 3 4 5 6 7, आपको 8 फिगर्स देखने को मिलते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है ना, डेसिमल का मतलब क्या हुआ? डेसिमल का मतलब हुआ 10। तो आपको कितने फिगर्स देखने को मिलेंगे? 10 फिगर्स देखने को मिलेंगे। बाइनरी की बात करूँ, बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2। तो आपको यहाँ पे कितने फिगर्स देखने को मिलेंगे? 2 फिगर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको। अगर मैं ओक्टल की बात करूँ तो ओक्टल का मतलब क्या होता है? 8। तो आपको यहाँ पे कितने फिगर्स देखने को मिलेंगे? 8 फिगर्स देखने को मिलेंगे। अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूँ, हेक्सा का मतलब क्या होता है? हेक्सा का मतलब होता है 6। डेसिमल का मतलब क्या होता है? 6। और डेसिमल का मतलब हो गया 10। तो 6 प्लस 10 कितना हो गया? 16 हो गया। तो आपको यहाँ पे कितने फिगर्स देखने को मिलेंगे? 0 से 9 तक 10 हो गए, उसके बाद 11 12 13 14 15 16, यानी कि आपको कितने फिगर्स देखने को मिले यहाँ पे? 16 फिगर्स देखने को मिले। ठीक है। अब बात करते हैं वैल्यूज़ क्या होती है। देखो यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आप देखो, हमारे पास फिगर्स कितने हैं? 0 से लेके 9 तक है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँगा 10 की, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट में पेन का कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। अब ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 11 12 13 14। अब अगर आपसे कोई बोले कि मेरे को इसके अंदर बताओ कि फिगर्स क्या है और वैल्यूज़ क्या है, तो वैल्यू की जब बात की जाएगी तो आप बोलोगे कि वैल्यू है इक्वल्स टू 10। और अगर मैं फिगर की बात करूँगा तो आप क्या बोलोगे? फिगर है 1 एंड 0। ठीक है। अगर मैं पूछूँ 11 में वैल्यू क्या है और फिगर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? वैल्यू है 11, फिगर क्या है? 1 एंड 1। आई थिंक क्लियर होगा आपको ये। ठीक है।
यहाँ इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, अब ठीक है। तो उसके बाद आता है 12। 12 के अंदर पूछा जाए कि वैल्यू क्या है, तो 12 के अंदर वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी 12। और फिगर की बात करूँ तो फिगर क्या होगा 1 एंड 2। 13 के अंदर क्या होगा, 13 के अंदर वैल्यू होगी 13। और फिगर क्या होगा, फिगर होगा 1 एंड 3। 14 के अंदर वैल्यू क्या होगी 14। और फिगर क्या होगा 1 एंड 4। अब आप देखोगे कि जो ये फिगर्स है ना, इन फिगर्स से मिलके कॉम्बिनेशन से, जो हमने देखा था पहले भी कि कॉम्बिनेशन से मिलके वैल्यू बनती है, तो ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 14, ये किससे मिलके बनी है 1 एंड 4, जो फिगर है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। अगर मैं बात करूँ ऑक्टल की, ऑक्टल में आपको क्या देखने को मिलता है, ये 10 देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं ऑक्टल की बात करूँ तो ये 10 क्या चीज़ है, अगर अब इस 10 में वैल्यू क्या है, वैल्यू आप 10 नहीं बोलोगे, वैल्यू क्या बोलोगे, यहाँ पे देखो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी आपकी 8, ठीक है, वैल्यू होगी आपकी 8। लेकिन फिगर क्या बोलोगे आप, फिगर बोलोगे 1 एंड 0। अभी हम ये चीज़ भी देखेंगे कि 7 के बाद 10 कैसे आया है, 10 के बाद 11 12 ये कैसे आते हैं चीज़ें। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा ऑक्टल के अंदर 10 है, इसकी वैल्यू कितनी है। अब ऑक्टल का मतलब तो 8 हो गया, ठीक है। अब अगर वैल्यू यहाँ पे देखोगे 8, यहाँ पे देखो आप ऑक्टल के अंदर कहीं पे आपको 8 लिखा तो नहीं मिल रहा, 7 तक है ना। 7 के बाद क्या आता है, 7 के बाद मेरे को कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा नंबर्स का, उसके बाद मेरे को 8 निकल के आएगा। 8 को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्टल के अंदर, वो कैसे दिखाते हैं, 10 दिखाते हैं। ये जो डेसिमल में 8 है, इसको 10 दिखाते हैं। अभी देखते हैं ये चीज़ कैसे होती है। लेकिन आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि वैल्यू किसको बोला जाता है और फिगर किसको बोला जाता है। तो मैं यहाँ इसको फटाफट रफ कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ इसको जल्दी से रफ कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ जो है, जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है 9, 9 के बाद क्या है 10, ठीक है। अब पहले मैं आपको बेसिक ऑपरेशंस बता देता हूँ पहले, कि ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड करते हैं या ज़ीरो को वन में ऐड करते हैं तो क्या होता है, या वन को वन में ऐड करते हैं तो क्या होता है। ये बेसिक ऑपरेशन अगर आप जान लोगे तो फिर आपको ईजिली ये सारी चीज़ें समझ आने लगेगी। तो यहाँ मैं बेसिक ऑपरेशन की अगर बात करूँ तो 4 बेसिक ऑपरेशंस आपको देखने को मिलेंगे जब भी आप चीज़ें करोगे। तो अगर आपको कहीं बोला जाए कि आपको ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करना है, ये नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, कि अगर आपको ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करना होगा नंबर सिस्टम में, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अगर मैं बात करूँ वन में आपको ज़ीरो ऐड करना है, तब क्या रिज़ल्ट आएगा, वन में ज़ीरो ऐड करोगे तो आएगा वन। अगर मैं बोलूँ ज़ीरो में वन ऐड करोगे तब क्या आएगा, तब भी क्या आएगा, वन ही आएगा। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ वन में आपको वन ऐड करना है तो क्या आएगा, वन में वन जब भी ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है यहाँ पे ज़ीरो, और कैरी जाता है वन, और यहाँ पे लिखते हैं वन। यानी कि वन में जब भी मैं वन को ऐड करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। क्योंकि वन में वन ऐड नहीं होता, ठीक है। हम यहाँ फ्रेश स्टार्ट करते हैं। फ्रेश स्टार्ट कैसे करते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं 9 वाला। हमें पता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो फिगर्स होते हैं वो 0 से लेके 9 तक होते हैं। यहाँ पे 0 से लेके 9 तक है। अब अगर मेरे को 10 वैल्यू के लिए चीज़ें लिखनी है तो मैं कैसे लिखूँगा, यहाँ पे 9 में अगर मैं +1 कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। नॉर्मली अगर मैथ में पूछेंगे 9 + 1 कितना होगा, 10 होगा। लेकिन हम डायरेक्टली 9 में 1 कैसे जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 से लेके 9 तक है, ठीक है। 9 के बाद 10 तो है ही नहीं। अगर इसमें 10 होता तो हम डायरेक्टली 10 लिख देते, 9 + 1 10। लेकिन यहाँ पे आप फिगर्स देखोगे 9 तक है, 9 के बाद 10 नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 9 में जब भी 1 जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ, 10 हुआ। मैथमेटिक्स में नॉर्मली 10 हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है, और कैरी ऊपर कर देंगे 1। तो अब कैरी हमने यहाँ लिख दिया 1 0। तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे 1 और 0, क्योंकि हमें पता है कि डेसिमल में 0 से लेके 9 तक ही हमारे पास फिगर्स है, 10 हमारे पास कोई फिगर नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम
वैल्यू की टर्म्स में क्या बोलेंगे, वैल्यू में हम इसको बोलेंगे 10 और फिगर में हम इसको क्या बोलेंगे 1 एंड 0। ठीक है। जैसे अब बात करते हैं ऑक्टल की। ऑक्टल में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 0 से लेके 7 तक मेरे को फिगर्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे 10 कैसे आया, जैसे 9 में हमने 1 जोड़ा तो हमने देखा कि और एक चीज़ हो रही है कि यहाँ पे ना हमेशा याद रखना है कि 9 के बाद जब आप देखोगे ना, यहाँ पे आप देखो, जब भी हम एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे यानी कि यहाँ जब फिगर्स ख़त्म हो जाएंगे और हम अगले नंबर पे जाएंगे, जैसे मेरे 0 से 9 तक यहाँ पे नंबर्स नहीं फिगर्स, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे फिगर्स ख़त्म हो गए, तो अब मेरे को क्या करना था, मेरे को 10 पे जाना था। जब मेरे को 10 पे जाना है तो वो जो फ्रेश स्टार्ट होगी ना वो हमेशा 0 से होगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0। ठीक है। तो हमने जैसे 9 में 1 जोड़ा तो क्या हुआ कि फ्रेश स्टार्ट किससे हुआ, 0 से हुआ। ठीक है। 9 में 1 ऐड करा तो 0 आया, कैरी कितना हुआ 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 10। ऐसे ही अगर 7 में मैं 1 जोड़ूँ, ठीक है, जोड़ते हैं, ऑक्टल का मैं 7 लेता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है, ऑक्टल में अगर मैं 7 को जोड़ता हूँ, यहाँ जोड़ते हैं, सेवन में अगर मैं 1 को जोड़ूँ तो अब आप देखोगे कि हमारे पास जो ऑक्टल है, ऑक्टल में कितने फिगर्स दिए गए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। 7 में जब हम 1 जोड़ते हैं, अब यहाँ पे देखो बेसिक ऑपरेशंस के अंदर क्या ऐसा कोई फिगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 कर सकते हैं, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 कर सकते हैं, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 कर सकते हैं, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 0 और 1 कर सकते हैं। अब देखो इस वाली चीज़ को लेना है आपको हमेशा, ये तीन चीज़ें तो है ही नहीं, यहाँ पे नंबर जो है 0 0 तो है, ये 0 0 तो है नहीं ना, ये हमारा ये वाला 1 0 है, ये भी नहीं है हमारा, ना ये हमारा 0 1 है, ये क्या है, इसकी टर्म्स में लिख सकते हो कि एक 1 नीचे दिया गया है यहाँ पे और एक 1 की जगह क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो 7 में जब भी 1 जोड़ूंगा इसका मतलब क्या है फ्रेश स्टार्ट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक है। और कैरी क्या हुआ 1 हुआ, कैरी जब 1 हुआ तो कैरी हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 10। तो इसलिए 7 में जब हम 1 को प्लस करते हैं ऑक्टल में तो 8 नहीं आता, वो क्या आता है 10 आता है। ऐसे हमने 9 का भी देखा था, 9 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो अब देखो ये कॉम्बिनेशंस कौन से बेसिक ऑपरेशन का है, ना तो यहाँ पे 0 0 है, यहाँ 0 0 तो है नहीं, तो ये वाला तो हम लेंगे ही नहीं। इसके बाद 1 0 जैसा कुछ है नहीं है, तो ये भी नहीं लेंगे। 0 1 जैसा कुछ है नहीं है, ये भी नहीं लेंगे। इसके बाद 1 1 जैसा कुछ है, हाँ, यहाँ पे नीचे 1 है और ऊपर नंबर्स दिए गए हैं 1 से लेके 9 तक, जिस भी तरीके का नंबर सिस्टम हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको कौन सा बेसिक ऑपरेशन यूज़ करना है, ये फोर्थ वाला बेसिक ऑपरेशन यूज़ करना है। और यहाँ पे क्या चीज़ करनी है कि 9 में जब आप 1 प्लस कराओगे तो क्या होगा 0 लेना है और कैरी जो होगी वो ऊपर जाएगी, उसके बाद कैरी आपको यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी आपको। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि हम एक कन्वर्जन किस तरीके से करना है चीज़ों का। ठीक है। कन्वर्ट आप कैसे करेंगे, जैसे कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे नंबर सिस्टम में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि 25 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो आपने आई होप वो कर लिया होगा, मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, फिर हम कन्वर्जन देखते हैं। यहाँ से इसको फटाफट रफ कर देते हैं, अरे ये भी रफ हो गया। तो अब कन्वर्जन कैसे देखेंगे, कन्वर्जन हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, फिर हम देखेंगे कि डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और फिर हम देखेंगे कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब ये वाली चीज़ हम पहले भी कर चुके थे कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, फिर भी हम एक बार इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल देख लेते हैं 25 वाला। अगर आपने नहीं किया हुआ तो आपको सिंपल क्या करना है, देखो डेसिमल को आप जब भी कन्वर्ट करोगे ना, वो चाहे बाइनरी हो, चाहे ऑक्टल हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, अगर आपको पता है कि उसकी बेस वैल्यू क्या है, जैसे डेसिमल की बेस वैल्यू क्या है 10 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे डेसिमल की बेस वैल्यू क्या है 10 है, बाइनरी की बेस वैल्यू क्या है 2 है, ऑक्टल की बेस वैल्यू क्या है 8 है, और इसकी हेक्साडेसिमल की क्या है 16 है। तो आपको सिंपल क्या करना है,
जब डेसिमल को हम किसी भी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, जो कि आपका बाइनरी हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है, हेक्साडेसिमल में हो सकता है, तो उसका जो बेस होता है ना, उससे हमको चीज़ें डिवाइड करनी पड़ती है। बस सिंपल ये है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 25 है मेरे पास और 25 को मेरे को डिवाइड करना है, ठीक है, यानी कि 25 का बेस क्या हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10। इससे पता चलता है कि जो ये 25 है ये कौन से नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। 10 का मतलब क्या है कि डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये 25 हमारा ऑक्टल के अंदर भी हो, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? ऑक्टल के अंदर होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 लिख देंगे, कि हमें पता चल जाएगा कि 25 जो ये लिखा हुआ है ये किससे बिलोंग करता है, ये हमारा बिलोंग करता है ऑक्टल से। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके अगर बताऊँ तो आप देखो कि जो हमारा 15 है या 13 है, 13 आपका ऑक्टल में भी दिया गया है, ये रहा 13, और 13 आपको डेसिमल में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कैसे बताओगे कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम वाला है या ऑक्टल नंबर सिस्टम वाला है? उसके बेस से पता चलेगी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने 25 लिखा है, तो 25 से हमें क्या पता चला, हमें ये पता चल गया यहाँ पे कि इसका जो बेस है वो 8 है, तो ये किससे बिलोंग करता है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। अब जैसे हम क्या करते हैं कि 25 जो मेरा डेसिमल है इसको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, आपको 2 से डिवाइड करना है, उसका जो बेस नंबर होगा उससे डिवाइड करना है। 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि कितने पे जाएगा ये, 12 2 जा 24, रिमाइंडर मेरा कितना बचा, 1 बचा। अगेन इसको 2 से करते हैं, कितने पे गया, 6 पे गया, रिमाइंडर मेरा कितना बचा, 0 बचा। फिर मैं 2 से करता हूँ अगेन, ये 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा, 0। अगेन मैं 2 से करता हूँ, कितना हुआ, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना हुआ, 1। फिर मैं 2 से करता हूँ, अब ये 1 तो जाएगा ही नहीं ना, 0, और रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। तो अब अगर मैं इसको देखता हूँ इस तरीके से, आपको क्या करना है, बॉटम से अप की तरफ जाना है और लिख देना है। जैसे सबसे पहले रिमाइंडर क्या है, 1, तो आपने यहाँ 1 लिखा, उसके बाद दोबारा 1, फिर 1 लिखा, फिर क्या है 0 0 1, और इसका बेस क्या है 2। तो हमें पता चल गया कि ये जो 25 था हमारे पास, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता था, इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है बाइनरी में, इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं 15 ले लेता हूँ, ठीक है। 15 को मेरे को डिवाइड करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी का जो बेस होगा उससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 से कितना होता है, 14 होता है, रिमाइंडर कितना हुआ, 1 हुआ। अगेन इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 जा 6 होता है, रिमाइंडर कितना हुआ, 1 हुआ। अगेन 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 हुआ, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। फिर मैं 2 से करूँगा इसको, अब ये जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ 0, और रिमाइंडर कितना बचा, 1। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और वैल्यू लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1, अगेन 1 1 1, और ये हो गया मेरा 2, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि 25 जो डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता था उसका बाइनरी में कन्वर्जन क्या आया, 1 1 0 0 1। इसके बाद हमने देखा 15 जो मेरा लिखा हुआ है ये डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है, और इसका यहाँ पे लिख देते हैं 15 10, ताकि हमें पता चल जाए कि किस नंबर सिस्टम से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद इसको क्या हुआ, 1 1 1 1, ये बाइनरी में क्या होगा, यहाँ क्रॉस चेक कर सकते हो, यहाँ पे इस टेबल में देखो 15 का क्या लिखा हुआ है, 1 1 1 1 लिखा हुआ है, तो आई थिंक सही है। तो इसके बाद क्या देखते हैं, इन्हीं नंबर्स को हम देखते हैं 25 को और 15 को, ठीक है। इनको ऑक्टल में कन्वर्ट करके देखते हैं और इनको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ इसको सबसे पहले। तो अब जब हम ऑक्टल में चीज़ें करेंगे, ठीक है, ऑक्टल में मेरे को कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल का जो बेस होता है, नंबर होता है, वो कितना होता है, 8 होता है। तो हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। और अगर मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूँ इनको, तो हेक्साडेसिमल में मेरे को किससे कन्वर्ट करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 16 से करना पड़ेगा, है ना। तो 16 से करेंगे इसको, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं और करते हैं अब इसको। तो मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को क्या करना है, मैं करता हूँ 25 को ही मैं कन्वर्ट करता हूँ किस में, किस पे कन्वर्ट करेंगे, 25 डेसिमल को,
कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। ऑक्टल के लिए डिवाइड किससे करेंगे, 8 से करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 है, ठीक है, ये लिखा हुआ 25 को हमने बता दिया कि ये किस नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है, ये ऑक्टल से बिलोंग करता है। कैसे पता चला, इसका बेस क्या है 8। तो 25 को जब मैं डिवाइड करने निकला 8 से तो मेरे को पता चला कितने पे जाएगा ये, 8 3 जा 24, बिल्कुल सही। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। उसके बाद दोबारा इसको 8 से करूँगा, दोबारा 8 से करूँगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा, ठीक है। तो कहाँ चलते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। तो ये क्या आएगा, 3 1। तो मेरा जो डेसिमल है 25, जो मेरा डेसिमल है, ठीक है, उसको मैं ऑक्टल में क्या लिखूँगा, उसको मैं ऑक्टल में लिखूँगा 35। तो 25 जो मेरा डेसिमल था, ये कन्वर्जन के बाद क्या हो गया, 31 हो गया, किसमें, ऑक्टल में, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, 15 वाला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। 15 जो मेरा है वो डेसिमल में है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो 15 जो मेरा है डेसिमल में, ठीक है, इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल में तो क्या आता है, 17 आता है, ठीक है। अब ये 17 आता है, इसको देखते हैं क्या 17 आता भी है। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्या करना है, 15 लिखना है। इसको किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है आपको 8 से। तो 8 से करोगे तो ये 8 1 जा 8 पे ही जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर कितना बचा, 7 बचा। उसके बाद दोबारा मैं इसको किससे डिवाइड करूँगा, 8 से डिवाइड करूँगा। यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 1। नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, कितना आया, 1 7, ठीक है। यहाँ पे बता देंगे ऑक्टल, क्योंकि ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने बता दिया कि ये जो 17 लिखा हुआ है, ये जो 17 है ये किससे बिलोंग करता है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। तो ये जो 15 था हमारा, ये हमने कन्वर्ट किस में कर दिया, ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। और ऑक्टल में इसको क्या बोला जाता है, 17 बोला जाता है। देखो क्लियर है, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ से इसको फटाफट रफ कर लेते हैं। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना भी इजी है, एक सेकेंड, क्योंकि हमें ये चीज़ तो पता ही है कि हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, सेम चीज़। तो वही चीज़ हम अब करने वाले हैं। इसको फटाफट कर लेते हैं, जल्दी से हो जा। ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, खाली वीडियो देख के छोड़ दोगे, तो आप भूल जाओ कि आपको आने वाला है, ठीक है। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 45, ठीक है। 45 जो मेरा डेसिमल में है, मेरे को वो कन्वर्ट किस में करना है, मेरे को वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मेरे को सिंपल क्या करना है, मेरे को यहाँ से 45 लिखना है। यहाँ मैंने लिखा 45 जो कि किस में है, डेसिमल में है, ठीक है। इसको मेरे को कन्वर्ट किस में करना है, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। और हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्ट करूँगा तो मेरे को ये देखना है कि क्या नंबर आना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, 45 है, डिवाइड किससे करेंगे, 16 से करेंगे। मैंने यहाँ 16 से डिवाइड करा तो ये कितना हुआ, 16 2 जा 32, ठीक है। तो ये 2 पे चला जाएगा। और उसके बाद कितना रिमाइंडर बचा, 16 दूनी 32, मेरा मैथ कमज़ोर है, 8 5 13, तो आई थिंक 13 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको दोबारा से 16 से करेंगे, ठीक है। दोबारा 16 से करेंगे तो क्या आएगा, ये चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा। तो ये क्या आया, 2 1 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेता हूँ मैं एक्चुअली 2। अब क्या है, 13 है। अब आपको ये देखना है कि 13 जो है वो हेक्साडेसिमल वाली टेबल में 13 का क्या है, 13 के इक्विवेलेंट क्या है, डी है। तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे डी लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2D, ठीक है। तो 45 जो मेरा डेसिमल में था, उसको जब मैंने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो मैं उसको क्या बोलूँगा, मैं उसको बोलूँगा 2D, ठीक है। इसके अलावा एक नंबर वो ले लेते हैं, 65 ले लेते हैं, ठीक है। 65 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ, 65 जो मेरा डेसिमल है, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ किसमें, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ। तो हेक्साडेसिमल में जब मैं कन्वर्ट करूँगा
तो क्या नंबर आना चाहिए। अब इसको फिर दोबारा से क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 16 4 ज़ा 64, तो रिमाइंडर मेरा क्या बचा, 1 बचा। उसके बाद दोबारा से इसको क्या करेंगे, 16 से करेंगे। 16 से क्या ही चला जाएगा, नहीं जाएगा। कितना आया, 0 आया। रिमाइंडर मेरा कितना बचा, 4 बचा। तो नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो ये क्या है, 4, यहाँ पे 1, ठीक है। तो मैं इसको 16 को क्या बोलूँगा हेक्साडेसिमल में, सॉरी 65 को मैं हेक्साडेसिमल में क्या बोलूँगा, 41, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 41। तो ये होता है कन्वर्जन। जो भी मेरा डेसिमल नंबर दिया गया है, जहाँ पे 65 दिया हुआ था, यहाँ पे 45 दिया हुआ था, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट जब करते हैं तो क्या करते हैं, जो भी बेस होता है उससे डिवाइड करते चले जाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं बताने वाला था वो ये था कि यहाँ पे जैसे बाइनरी है, अब बाइनरी में भी कैसे चीज़ें करते हैं, मैं बाइनरी का आपको बता देता हूँ। जैसे हमने ऑक्टल का देखा कि 7 में जब +1 करा तो 10 आया, या फिर हमने डेसिमल का देखा कि 9 में जब +1 करा तो 10 किस तरीके से आया। यहाँ पे देख लेते हैं, जो ये बाइनरी लिखा हुआ है इसमें अगर जैसे 100 की फॉर्म में है, जैसे ये 8 है, ठीक है। 8 मेरा जो डेसिमल है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको, 8 मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 8 जो मेरा डेसिमल है, ये बाइनरी में क्या है, ये बाइनरी में लिखा हुआ है 1000, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे को अगले नंबर पे जाना है, अगला नंबर क्या है, 9 है। 9 का इक्वलेंट जो बाइनरी नंबर है वो क्या है, 1001। तो अगर मैं 1000 जो ये है इसमें 1 प्लस कर दूँ तो क्या आना चाहिए, 1001 आना चाहिए। तो वो बेसिक ऑपरेशंस देखते हैं कि जो बेसिक ऑपरेशंस हमने पढ़े थे क्या वो इस पर अप्लाई होते कि नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे +1 कर देना है। जब +1 करेंगे तो हमें पता है कि 1 में जब 0 को ऐड किया जाता है तो बेसिक ऑपरेशन में क्या था, 0 और 1 क्या होता है, 1 होता है। बाकी 0 0 1, देखो ये क्या आ गया, 91001। अब अगर क्या करना है, अगर मेरे को एक और +1 करना है, मेरे को अगले नंबर पे जाना है, ठीक है। अगले नंबर पे जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे +1। जब मैं यहाँ पे +1 करूँगा तो 1 और 1 क्या है, अब देखो फंस गए ना, 1 और 1 है अब, तो वो फोर्थ वाला, और फोर्थ वाले में क्या होता है, जब 1 और 1 होता है या ऊपर 1 की जगह पे कोई भी नंबर होता है 2 3 4 5, तो क्या आता है, क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। और जो कैरी होती है वो कैरी ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 1 जो ये कैरी वाला है और ये 0 है, इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 10 क्या होता है, 10 तो हमारा 1 ही होता है ना। उसके बाद ये 0 है और उसके बाद ये मेरा क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 10 और 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो जब मैंने 9 में +1 किया तो ये क्या हो गया, 10 10 हो गया, है ना। अगर आप इसमें फिर से +1 करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये 1011 हो जाएगा। जैसे ये भी करके देख लेते हैं, मेरा 10 और 10 है, इसमें +1 करेंगे तो क्या आएगा, 10 क्या होता है, 1 होता है। फिर ये 1 बचा, 0 1, ठीक है। तो इससे मेरे को पता चल गया कि बेसिक ऑपरेशंस का यूज़ भी कैसे किया जाता है। ये जो नंबर्स दिए गए हैं इसमें अगर +1 करता जाऊं तो किस तरीके से वैल्यूज़ चेंज हो रही है। तो आज हमने ये देखा कि डेसिमल जो नंबर, मेरे को कोई भी एक डेसिमल नंबर दिया गया है उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। बाइनरी में हमने पहले भी देखा था, बाइनरी में हमने आज भी देख लिया। इसके अलावा हमने क्या देखा, डेसिमल को बाइनरी के अलावा ऑक्टल में कैसे चेंज किया जाता है, या फिर हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो एक चीज़ तो याद रखिए कि ये 0 से लेके 16 तक आपको याद होने चाहिए डेसिमल की वैल्यूज़। ये आपको काफ़ी हेल्प करती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब क्या है कि कोई कंपटीशन होता है, ठीक है, जैसे हैकर अर्थ या हैकर रैंक पे होता है, तो वहाँ पे आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो एटलीस्ट 0 से लेकर 16 तक आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई आधी रात को भी उठा के आपको ये पूछ ले कि मेरे को बताओ कि 16 का बाइनरी क्या होता है, ठीक है, तो आपको फटाफट बता देना कि 10000, ठीक है। या फिर आपसे कोई पूछ ले कि 15 का मेरे को ऑक्टल बताओ, ठीक है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। या फिर आपसे पूछे कि 12 का मेरे को हेक्साडेसिमल बताओ, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। हाउएवर ऑक्टल इतना यूज़ नहीं होता, जो जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस करना है, वो क्या है, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। आई होप आपको ये
पूरे तरीके से क्लियर होगा कि किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, जहाँ पे हम क्या करेंगे, उल्टा कन्वर्जन करेंगे कि हेक्साडेसिमल या ऑक्टल को किस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।